एंजाइटी का मेन रीजन सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी के फिजिकल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एंजाइटी के रिस्क को बढ़ाते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला पॉइंट, लो ब्लड शुगर। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है तो हमारे ब्रेन तक फ्यूल यानी कि खाना नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो एक पैनिक मोड ऑन कर देता है और हमारे पैनिक हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अपने डाइट में रिफाइंड शुगर्स को कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बंद करें। और मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद उनके चिड़चिड़ापन, मूड अच्छा हो जाता है, तो उन लोगों को लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना ब्लड शुगर जरूर जांच करवा लें। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर नींद ना लेना। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते उनमें भी अक्सर कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा इंक्रीज रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ जाती है। और अगर प्रॉपर नहीं सोएंगे तो हमारा ब्लड शुगर भी रात में स्पाइक करता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा नींद खराब होती है और हमारा एंजाइटी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है लो विटामिन B1, जिसे हम थायमीन बोलते हैं। अगर थायमीन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काफी बुरा असर कर सकता है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सुपर फूड माना गया है। इसकी डेफिशिएंसी को आप सप्लीमेंट्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर गाइडेंस ले लें। चौथा पॉइंट है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टिमुलेंट्स। यानी कि ज्यादा स्टिमुलेंट्स लेना, जैसे कि ज्यादा कैफीन हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गई, या फिर डार्क चॉकलेट हो गया, या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे विटामिन B1 का लेवल भी कम होता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया विटामिन B1 हमारे ब्रेन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ये डायरेक्टली हमारे एंजाइटी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ज्यादा स्टिमुलेंट्स भी हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है लो प्रोटीन डाइट। यानी कि अगर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हार्मोन्स के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो वैसे ही आपके मूड स्विंग्स होंगे, शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी आपको, और आपके एंजाइटी का लेवल भी स्पाइक करेगा। तो इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्लू मैं आपको देना चाहूंगी, कुछ लोगों में देखा गया है कि प्रोटीन इंटेक के बाद उनकी जो चिड़चिड़ापन है या मूड स्विंग्स जो है वो कंट्रोल में हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन की इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं, क्योंकि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें उन लोगों के साथ जो हमेशा टेंशन में या काफी एंशियस रहते हैं, ताकि वो अपनी एंजाइटी को मैनेज अच्छे से कर सकें।